वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण क्यों रुका? कैमूर में मुआवजा के पेच में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लटक गया है। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत कराया जाना है। एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसानों को भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 115 करोड़ रुपए बहुत पहले ही आवंटित कर दिया है, लेकिन जिले के किसान अधिग्रहित भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं। कार्यकर्ता आभार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव का विदेश दौरा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नवरात्र से पहले और कार्यकर्ता आभार यात्रा के बाद विदेश दौरे पर जाएंगे। खबर है कि तेजस्वी सब परिवार कुछ दिन छुट्टी मनाने दुबई जाएंगे। लालू के पूरे खानदान को नीतीश के नाम का लॉकेट पहनना चाहिए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर प्रहार किया है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज ने कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को चाहिए कि वे पूरे खानदान के साथ सीएम नीतीश कुमार का लॉकेट बनाकर अपने गले में पहन ले, क्योंकि सीएम के कारण लालू परिवार को राजनीति में नई जान मिली है। बिहार में कृषि समन्वयक को लोगों ने बनाया बंधक। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के मोहम्मदनगर पूरब पंचायत के मर्रा वार्ड नंबर 7 में मंगलवार को डीजल अनुदान के आवेदन की जांच करने गए कृषि समन्वयक को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। बिहार में महज 48 किलोमीटर की दूरी पर 2 जगह टोल टैक्स की वसूली। बिहार में बेगूसराय जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर 48 किलोमीटर की दूरी पर 2 जगह टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि विभागीय प्रावधान के मुताबिक 60 किलोमीटर से कम दूरी पर संचालित टोल प्लाजा को अवैध माना जाता है। बताया गया है कि शुल्क नियम 2008 के मुताबिक 2 सीमावर्ती टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में बताया भी है कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर टोल टैक्स की वसूली हो रही है तो वह अवैध है। जेडीयू एमएलसी और राजद नेता की कंपनी ने कर ली राजस्व की चोरी। बालू का अवैध खनन कर राजस्व चोरी के लिए कुख्यात कंपनी ब्रॉडसन्स कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ईडी ने और 45 करोड़ रुपए राजस्व चोरी का मामला पकड़ा है। इससे संबंधित तमाम साक्ष्य ईडी ने राज्य की जांच एजेंसी ईओयू को सौंपा है। साथ ही पीएमएलए की धारा 66(2) का उल्लेख करते हुए इस कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है। राहुल गांधी के यूएस से आए बयान पर खूब बरसे अमित शाह। अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए राहुल गांधी के एक बयान ने भारत की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी ने कोटा पर एक सवाल के जवाब में कहा था कि अभी आरक्षण को खत्म करने का सही समय नहीं आया है। उनके इस जवाब को लेकर विवाद पैदा हो गया है और अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने उन पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि आरक्षण समाप्त करने की बात करके राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने लाए हैं। राहुल का बयान क्षेत्रवाद, धर्म और भाषा के आधार पर दरार पैदा करने की कांग्रेस की राजनीति को उजागर करता है। वंदे भारत एक्सप्रेस के शीशे पर कौन चला रहा हथौड़ा? रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की साजिश के कई मामलों की जांच जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर चर्चाएं जारी है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स ट्रेन के कांच पर हथौड़ा चला रहा है। एक और जहां जनता वीडियो में नजर आ रहे शख्स की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। एक फोटो खिंचाई और राजनीति कर ली। पहलवान और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख पीटी उषा की तरफ से फोटो शेयर किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। जब फोगाट अस्पताल में भर्ती थे तब उषा उनसे मुलाकात करने पहुंची थी। उस दौरान आईओए चीफ ने फोगाट के साथ तस्वीर भी खिंचाई थी। सोशल मीडिया पर फोटो की खास चर्चा भी हुई थी। अब पहलवान ने आरोप लगाए हैं कि उषा ने फोटो शेयर कर राजनीति की है। पाकिस्तानी आतंकी भारत को अस्थिर करने में लगे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के पड़ोसी मुल्क चीन ने भारत की राजधानी दिल्ली के बराबर जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत को अस्थिर करने में लगे हैं। भारत का विरोध करने वाली सांसद से मिलकर बुरे घिरे राहुल गांधी।
लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा विवादों में घिरती नजर आ रही है। उन्होंने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की है। इल्हान उमर ने कुछ समय पहले पीओके की यात्रा की थी। इतना ही नहीं, इल्हान पर आरोप है कि उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि 20 करोड़ मुसलमान नरसंहार के कगार पर हैं। महायुति का बिगड़ा गणित, शिंदे चाहे 105 सीट, एनसीपी मांगे 80। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों के समय बाकी है। खास बात है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि उस दौरान ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने सीटों की डिमांड रख दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना 100 से 105 सीटों पर दावा पेश कर रही है। वहीं भाजपा 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है, जबकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 60 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही है। कोलकाता में 3 फ्लैट और संदीप घोष का नया सच सामने। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज यानी आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर नया खुलासा हुआ है। ईडी ने मंगलवार को दावा किया कि संदीप घोष और उनकी पत्नी ने बंगाल सरकार से मंजूरी के बिना 2 अचल संपत्तियां खरीदी। कोलकाता में उनके 3 फ्लैट और फार्म हाउस हैं। इस साल बंगाल में कोई नहीं मनाएगा दुर्गा पूजा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर के पिता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस केस को संभालने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि इस साल कोई भी दुर्गा पूजा नहीं मनाएगा। अगर कोई मनाता भी है तो वह खुशी से नहीं मनाएगा, क्योंकि बंगाल और देश के सभी लोग मेरी बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। डॉक्टरों ने ठुकरा दिया निमंत्रण। आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को अनदेखा कर दिया। साथ ही कहा कि वे अपनी मांगें पूरी होने और आरजीकर अस्पताल घटना में जान गंवाने वाली चिकित्सक को न्याय मिलने तक ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। इस बीच चिकित्सकों ने आरजीकर अस्पताल मुद्दे पर गतिरोध दूर करने के लिए राज्य सचिवालय में वार्ता के वास्ते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निमंत्रण को ईमेल की भाषा पर आपत्ति जताते हुए मंगलवार को ठुकरा दिया। बंद नहीं है भारत के दरवाजे, जयशंकर ने दिए चीन के साथ संबंध सुधारने के संकेत। गलवान घाटी संघर्ष के बाद बिगड़े भारत और चीन के रिश्ते अभी तक पटरी पर नहीं आ पाए हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत के दरवाजे चीन से व्यापार के लिए बंद नहीं है, लेकिन यह तय करना होगा कि आखिर किन क्षेत्रों में और किन शर्तों पर दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। चौटाला परिवार में नई खिचड़ी, बीजेपी ने झटका तो एकजुट हुए दादा पोता। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चौटाला परिवार के बीच नई खिचड़ी पकती दिख रही है। भाजपा से बागी होकर रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व बिजली मंत्री रंजीत चौटाला को जजपा ने समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके बदले रंजीत चौटाला डबवाली से चुनाव लड़ रहे जजपा उम्मीदवार और दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला का समर्थन करेंगे और दिग्विजय चौटाला रिश्ते में रंजीत चौटाला के पोते लगते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण का केंद्र बनाने का काम यूपी सरकार ने तेजी से कर दिया है। सेमिकॉन इंडिया इसी दिशा में उठाया गया कदम है। 11 से 13 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। सेमिकॉन इंडिया में 17 देशों के 255 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ। सुल्तानपुर डकैती में इनामिया बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव ने बुधवार को एक बार फिर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा राज में इनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ। आरक्षण पर राहुल के बयान के बाद घमासान जारी। आरक्षण पर अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयान के बाद देश में इसे लेकर सियासी घमासान जारी है। मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब यह सफाई कि वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टतः गुमराह करने वाली गलत बयानी है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया और इसका यह प्रमाण है।
किन अधिकारियों ने नहीं किया काम, बताए उनका नाम। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चुनौती दी है कि वह उन अधिकारियों के नाम का खुलासा करे जिन्होंने राजधानी के नालों से गाद निकालने का काम नहीं किया। राजनिवास की ओर से फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मस्जिद अवैध है तो गिराया जाएगा, बवाल के बीच बोले कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह। शिमला के संजौली उपनगर में विवादित मस्जिद को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि यदि मस्जिद अवैध पाई जाती है तो इसको गिराया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने ANI से बातचीत में कहा, स्थिति बिल्कुल साफ है कि शांतिपूर्वक तरीके से सभी को प्रदर्शन का अधिकार है। सरकार ने भी कहा कि आप प्रदर्शन करिए, लेकिन कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे शांतिपूर्ण माहौल पर असर पड़े। इसको लेकर पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए। झारखंड में भाजपा प्रत्याशी चुनने को करेगी रायशुमारी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सीटवार संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर बुधवार को रायशुमारी करेगी। प्रदेश के सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर संबंधित मंडल के अध्यक्ष, मंडल कार्य समिति, मंडल के पूर्व अध्यक्ष व महामंत्री, विधानसभा के क्षेत्र के दायरे में आने वाले जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, कार्य समिति सदस्यों का मंतव्य उम्मीदवारी पर राय ली जाएगी। भाजपा खरीद रही विधायक पर मजदूरों के लिए पैसा नहीं। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। सीएम सोरेन ने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी भाजपा ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है। साजिश के तहत जेल में डाला। इनके केंद्रीय ग्रामीण मंत्री यहां आते हैं, पूछिए इनसे राज्य में मनरेगा में सबसे कम मजदूरी क्यों मिलती है। इसके पास विधायक सांसद खरीदने के पैसे हैं पर मनरेगा मजदूरों को देने के लिए नहीं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा ग्रहण करेंगी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष पद। भारतीय जनता पार्टी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद ग्रहण करेंगी। उन्होंने सोमवार को अपने पति प्रतीक यादव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद अपर्णा यह पद स्वीकार करने को तैयार हो गई है। चर्चाओं पर विराम लग गया है। शिवराज और सीएम हिमंता में शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंची सोरेन सरकार। झारखंड सरकार ने भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री व चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर मांग की गई है कि आयोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से नेताओं को सलाह दे कि राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाने व राज्य की आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग न किया जाए। व्लादिमीर पुतिन आपको खा जाएंगे, तीखी बहस में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या क्या सुनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन जोर पकड़ रहा है। इस बीच रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कमला हैरिस के बीच पहली डिबेट हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी खत्म कराने की बात कही। इस पर हैरिस ने कहा कि आपको तो व्लादिमीर पुतिन खा जाएंगे। रूस और यूक्रेन को बात करनी ही होगी। अगर वो चाहें तो भारत सलाह देने को तैयार। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहे संघर्ष को लेकर भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी ही होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता और रूस एवं यूक्रेन को बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वह सलाह चाहते हैं तो भारत सलाह देने का सदैव इच्छुक है। मलाइका अरोड़ा के पिता ने की आत्महत्या, छत से कूद कर दी जान। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल का बुधवार सुबह निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने 6वें फ्लोर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बांद्रा पुलिस ने फिलहाल एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की है और मामले की जांच की जा रही है। घटना की खबर लगते ही मलाइका के एक्स हस्बैंड अरबाज खान वहां पहुंच गए थे। अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट में 2 दिन तक नहीं हुआ टॉस, तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया बयान। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ग्रेटर नोएडा में एक टेस्ट मैच खेला जाना था। इसकी शुरुआत 9 सितंबर से होनी थी। हर कोई इस मैच को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन मैच तो छोड़िए 2 दिन तक इस मुकाबले में टॉस भी नहीं हुआ। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें बीसीसीआई की कोई गलती नहीं है। बोर्ड ने कहा है कि हमें बीसीसीआई ने 3 स्टेडियम चुनने का विकल्प दिया था, लेकिन हमने ही इस स्टेडियम को चुना।